सनातन तो सनातन है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझेंगे। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आए थे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए भारत में। ईसाईयत का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। लेकिन एक बुल्के रामायण भी है, साहित्य में बुल्के रामायण। वो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने रामायण को पूरा पढ़ा था, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक, और फिर रामायण पर उन्होंने मीमांसा की और एक रामायण लिखी उन्होंने तुलसी कृत रामचरितमानस के आधार पर सारांश निकाल करके बुल्के रामायण। अब बताओ भाई, ईसाई भारत में आया और बेल्जियम से आया था और ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आया था, धर्म परिवर्तन कराने का संकल्प लेकर के आया था, लेकिन वो रामचरितमानस का श्रोता बन गया। श्रोता बन गया। बोलो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ इस बात को भी सुन लो। इसलिए मैं कहता हूं कि हर गांव के घर में रामायण होनी चाहिए। रामायण को घर घर में पढ़ा जाना चाहिए। रामायण को प्रत्येक व्यक्ति पढ़े। क्यों? हृदय परिवर्तन। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने एक गांव में ईसाईयत का प्रचार करके धर्म परिवर्तन कराने का संकल्प लिया था, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो मोहल्ले में रामायण हो रही थी। वहां 50 थी तो एक चौपाई कान में पड़ी, धन जन्म जग तीतलताशु उपित ही प्रमोद चरित सुन जासु। प्रात काल उठ के रघुनाथा ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा। करतल होय पदारथ ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। हिला दिया डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को इन मानस की चौपाइयों ने। आंखों से आंसू गिरने लगे, करुणा आ गई। यह है भारत, यह है भारत का चरित्र, यह है हिंदुओं का चरित्र। धन्य ये ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, इसका नाम क्या है, जरा मैं सुनना चाहता हूं। जब पलट के देखा तो लिखा था रामचरित्र मानस। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा, अब मैं पूरी रामायण को जिंदगी में एक बार अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य पढ़ूंगा। उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, विश्वास कर लेना आप, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की रामायण को मंगाना, उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने भूमिका में लिखा हुआ है। आप निवेदन किया है, जिंदगी भर भारत में रहे, भारत छोड़ के नहीं गए। हृदय परिवर्तन हो गया, मैं पूरी रामायण को पढ़ूंगा। और जब उन्होंने संपूर्ण रामायण को पढ़ा तो एक ही बात मुझसे निकली। क्या निकली? सुन लो हिंदुओं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। और पूरी दुनिया में मेरा संदेश जा रहा है, केवल आगरा जिले तक सीमित नहीं है, केवल प्रदेश तक मेरी वाणी सीमित नहीं है, केवल देश तक मेरी वाणी सीमित नहीं है, मेरी वाणी पूरी दुनिया में जा रही है। अगर तुमको संतान के द्वारा, दुनिया वालों, अगर संतान के द्वारा बुढ़ापे में तुम्हें सुख चाहिए तो भारत में आ जाओ और रामायण को एक बार पढ़ लो। अपनी संतान को रामायण पढ़ा दो, बुढ़ापे में तुम्हें संतान के द्वारा सुख मिलेगा। संतान के द्वारा तुम्हें बुढ़ापे में सुख मिलेगा, याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्रीय ग्रंथ जल्दी से जल्दी घोषित होना चाहिए। और फिर मेरा अभियान रहेगा कि ये रामायण केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में रामायण को पहुंचाया जाएगा। हृदय परिवर्तन करने के लिए पूरी दुनिया में रामायण को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अंत में क्या बात कही, इस बात को सुन लो जरा। बहुत मार्मिक बात है, हृदय स्पर्शी बात है, हृदय परिवर्तन कराने में अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। ये बात कान खोल करके सुन लो। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं जिस देश से आया हूं, बेल्जियम से,
बूढ़े लोगों का वहां सम्मान नहीं होता है। याद रखना, विदेशों में हम सम्मान उसे मानते हैं कि आपने रबड़ी मालपुआ खिला दिया बूढ़े को, लेकिन आपने अगर चरण स्पर्श नहीं किया और सेवा नहीं की तो याद रखना वो आपके 56 व्यंजनों से बूढ़ा परिवार, माँ बाप बूढ़े प्रसन्न नहीं होंगे। सुंदर वाणी, विनम्रता की वाणी और समर्पण, इसी से वो प्रसन्न हो सकते हैं। बोलो, हो सकते हैं कि नहीं? इसी से वो प्रसन्न हो सकते हैं। धन्य ये रामचरितमानस ग्रंथ, जहां बूढ़े माँ बाप को देवता माना जाता है, ये सिखाया जा रहा है इस ग्रंथ के माध्यम से। बूढ़े माँ बाप को इंसान मत मानो, बूढ़े माँ बाप को भगवान मान करके उनका पूजन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। यह है रामचरितमानस। हमारे देश में बूढ़े लोगों को उपेक्षित माना जाता है, अवांछनीय तत्व। याद रखना, मैं बहुत खुली बात, अवांछनीय तत्व माना जाता है, उपेक्षित माना जाता है। इसलिए बुढ़ापे में वहाँ के लोग अपने परिवार के साथ, बच्चे बीवी के साथ बूढ़े लोगों को नहीं रखते हैं। वहाँ एक व्यवस्था सुंदर दे देते हैं, हम ये विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो वृद्धालय में ही रखते हैं। व्यवस्था बहुत सुंदर दे दी जाती है, रुपया पैसे से सारी व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन वो उनकी सेवा में समय नहीं देते हैं। बोलो भाई, वो संपत्ति दे देते हैं लेकिन समय नहीं देते हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, बुढ़ापे में तुम्हें संपत्ति चाहिए कि संतान के द्वारा थोड़ा समय चाहिए? बोलो, थोड़ा समय चाहिए। और मैं कहता हूं कि यदि आपकी संतान बहुत दूर है आपसे, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो देश में नहीं दूसरे देशों में है, लेकिन आज अगर भारत की संतान विदेशों में भी रह रही है, संस्कार हैं और घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो बोलो अमेरिका से भी रोज भारत में बूढ़े माँ बाप से बात होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ, बात होती है कि नहीं होती है? अब तो मोबाइल की क्रांति में लाइव बात चलती है। बोलो, चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन विदेशी लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति में पले हुए हमारे बच्चे, हमारी बेटियां ही ये भाव मानती हैं, वो ये उनकी विचारधाराएं हैं, वो इस तरह से उनका माता पिता के प्रति प्रेम है कि हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी वो माँ बाप से बात करना चाहती हैं। कौन? हमारी बेटियां, हमारे बेटे। बोलो, करना चाहते हैं कि नहीं? भले ही चाहे 5 मिनट के लिए बात हो। ईमानदारी से बताओ। याद रखना, ये मानव शरीर नहीं कह रहा है, ये मानव शरीर के अंदर सुंदर संस्कार कह रहा है कि हमें माँ बाप से जरूर बात करनी चाहिए। ये हमारा संस्कार हमें मजबूर कर रहा है बात करने के लिए। डॉक्टर फादर कामल बुल्के ने कहा, मैं ईसाई हूँ, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूँ। रांची में उन्होंने जो रामायण, डॉक्टर फादर कामल बुल्के ने रांची में रामायण लिखी थी। झारखंड में है आजकल रांची, पहले बिहार में झारखंड की राजधानी बन गया रांची। उन्होंने अंत में लिखा, जब मरने लगे तो एक वाक्य कहा उन्होंने कि मैं ईसाई हूं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत में हो, और कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ रामचरितमानस पढ़ने के लिए मेरा जन्म होना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा रामायण पढ़ने के बाद भी अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। इतना भावों से भरा हुआ ये ग्रंथ है, अभी भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। मेरा दोबारा जन्म हो तो भारत में हो, केवल रामायण पढ़ने के लिए। इसलिए हृदय परिवर्तन केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही होता है। अगर मन से कोई सुन ले और समझ ले, ईसाइयों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, मुसलमानों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, रसखान का नाम सुना आपने? रहीम जी का नाम सुना आपने? बोलो भाई, जिंदगी भर रहीम जी चित्रकूट धाम में रहे। रहीम जी ने चित्रकूट धाम से प्रेम किया है और रसखान ने ब्रजधाम से प्रेम किया है। प्यारे, बोलो, किया है कि नहीं किया है? लेकिन हृदय परिवर्तन करने के लिए रामायण को पढ़ना पड़ेगा।
बोलो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा रामायण को? रामायण को पढ़ोगे तो याद रखना, ये संकीर्ण विचारधारा में जो तुम बंधे हो उससे कोसों दूर हो जाओगे। संकीर्ण विचारधारा से तुम बंधे हो, कोसों दूर हो जाओगे प्यारे, और तुम्हारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का प्रादुर्भाव हो जाएगा, विश्व कल्याण का भाव तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और आपको मालूम है, केवल एक नारा भारत के मंच से ही दिया जाता है और दुनिया में किसी मंच से नहीं दिया जाता है। केवल एक नारा भारत के मंच से दिया जाता है, और वो भी कोई राजनीतिक मंच से नहीं दिया जाता है, सनातन धर्म के मंच से दिया जाता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो ये नारा सनातन धर्म के मंच से दिया जाता है कि नहीं? और केवल भारत की भूमि से ही उद्घोष किया जाता है विश्व का कल्याण हो। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है हमारा भारत। इसलिए आज बहुत सरल उपाय में बता रहा हूं कि रामायण को पढ़ना है। रामायण को पढ़ना है। ये आवश्यक नहीं है कि किसी मंदिर में बैठ करके ही रामायण पढ़ी जाए। आप ऑफिस में बैठे हैं तो मोबाइल में रामायण है। बोलो है? मोबाइल में संपूर्ण रामायण है, सर्च करिए आप, और आप ऑफिस में बैठ करके भी 10-20 मिनट पढ़ सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, आप किसी प्रतिष्ठान पर बैठे हैं, व्यापारी हैं, वहां प्रतिष्ठान पर भी आप रामायण पढ़ सकते हैं। आप किसान हैं, खेत खलियान में भी रामायण आप पढ़ सकते हो। कोई भी धर्माचार्य विरोध नहीं करेगा कि रामायण खेत खलियान में नहीं पढ़ी जाती है। कोई भी धर्माचार्य विरोध नहीं करेगा कि रामायण दुकान पे पढ़ी जाती है। कोई भी धर्माचार्य विरोध नहीं करेगा कि ये रामायण किसी कार्यालय में नहीं पढ़ी जाती। ग्रंथ को देख करके व्यक्ति में भले ही कोई बात आ जाए, लेकिन मोबाइल के अंदर आप पढ़ रहे हो तो बोलो भाई, कोई माई का लाल रोक टोक सकता है आपको? जल्दी बताओ, बोलो भाई। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। याद रखना, जैसे भी बने तैसे पढ़ो, जहां भी रहो वहां पढ़ो। रामायण के अर्थ सहित 5 दोहे नित्य पढ़ो, कोई समस्या नहीं रहेगी जीवन में। किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी। ये मैंने सार गर्भित बात आपको